अमेरिका जिस चीज के लिए भारत को धमकी दे रहा है, पीएम मोदी वही कर रहे हैं। पीएम मोदी ना तो ट्रेड डील और ना ही रूसी तेल पर अमेरिकी चेतावनी से डरे, और अब तो अमेरिका की धमकी के बावजूद पीएम मोदी ने एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। ये फैसला 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों और उनमें लगने वाले इंजन को लेकर लिया गया है। अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट इंजन बनाने का ऐलान किया है। ये ऐसी खबर है जिसने अमेरिका में भूचाल ला दिया है। फ्रांस की मदद से अब 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन भारत में ही बनेगा। फ्रांस इस इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को देगा, यानी मेक इन इंडिया के तहत 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर की जाएगी। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अब खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बनाएगा और एमका का इंजन भी अब खुद ही बनाएगा। इससे बड़ी खबर भारत के लिए नहीं हो सकती। आपको बता दें कि अभी सिर्फ 4 देश ही 5th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन बना पाए हैं। इनमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं। लेकिन अब फ्रांस ने ऐलान कर दिया है कि वो भारत को अपनी टेक्नोलॉजी देगा। ये खबर कितनी बड़ी है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन जैसा देश भी पिछले 25 से 30 सालों में 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का इंजन 100% कामयाबी से नहीं बना पाया है। चीन भी रूस के इंजन को मॉडिफाई करके अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में लगा रहा है, लेकिन ये इतने सफल नहीं है। 5th जनरेशन फाइटर जेट का इंजन बनाना टेक्नोलॉजी का माउंट एवरेस्ट है। एक फाइटर जेट इंजन 50,000 फीट की ऊंचाई पर काम करता है। ऊंचाई पर -50 डिग्री टेम्परेचर पर फाइटर जेट के इंजन को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्यूल जलाना होता है ताकि लड़ाकू विमान आगे बढ़ सके। फाइटर जेट तेजी से ऊपर नीचे होता है, कभी अपनी स्पीड बढ़ाता है तो कभी स्पीड को कम कर लेता है। ऐसे में इतना प्रेशर झेलने के लिए इंजन बनाना आसान बात नहीं है। 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी बेहद ही जटिल है, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी फ्रांस भारत को दे रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 15 अगस्त के दिन पीएम मोदी ने इस बात का इशारा किया था कि भारत जल्द ही स्वदेशी 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने का काम शुरू कर सकता है। और उसके 6 दिन बाद यानी 22 अगस्त को ऐलान हुआ कि भारत फ्रांस की मदद से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का इंजन बनाएगा। ये खबर अमेरिका के लिए इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि अमेरिका हमेशा से फाइटर जेट इंजन्स को लेकर भारत को ब्लैकमेल करता आया है। भारत जो तेजस लड़ाकू विमान बना रहा है उसका इंजन अमेरिका में बनता है, लेकिन अमेरिका पिछले 2 सालों से जानबूझकर तेजस लड़ाकू विमानों के इंजन देने में देरी कर रहा है। अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि तेजस लड़ाकू विमानों के इंजन तभी मिलेंगे जब भारत सरकार अमेरिका का F-35 5th जनरेशन लड़ाकू विमान खरीदेगा। लेकिन अब अमेरिका की कोई ब्लैकमेलिंग काम नहीं आएगी क्योंकि भारत अब अपना ही 5th जनरेशन लड़ाकू विमान बना रहा है और उसका इंजन भी खुद बनाएगा। फाइटर जेट्स का इंजन बनाने वाली फ्रांस की कंपनी साफरान भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है। साफरान ही वो कंपनी है जो राफेल लड़ाकू विमानों का भी इंजन बनाती है। फ्रांस की कंपनी साफरान भारत के साथ मिलकर जो 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों का इंजन बना रही है वो 120 किलो न्यूटन का होगा। इस इंजन को भारत में ही डिजाइन, डेवलप, टेस्ट, सर्टिफाई और प्रोड्यूस किया जाएगा। इस इंजन को बनने में 8 से 10 साल लग सकते हैं। 2035 तक भारत अपने 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों की 7 स्क्वाड्रन यानी 126 विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लेगा। मजे की बात देखिए कि जब तक भारत अपने खुद के 5th जनरेशन लड़ाकू विमान नहीं बना लेता तब तक भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस के 5th जनरेशन लड़ाकू विमान यानी Su-57 को खरीदने का विचार कर रहा है। यानी यहाँ भी अमेरिका को डबल झटका लगा है।